राज हवेली में इस तरह बैठे हुए तो ठाकुर धर्मेश सिंह, सुनो हमारी बात। कहो, क्या कहना चाहते हो? और कितना बुलाया गया राज दरबार में, काम क्या है जरूरी सब दिलाए, आपका काम करने को तैयार हूँ, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। आखिर क्या बात है ब्यार, इस समय मुझे बुलाने का मकसद क्या है? किस कारण से हमें बुलाए हो, बोलो। दोस्त धर्म सिंह, हाँ, तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया है? हम जानना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप से तुम्हें बताएगा। आज कई दिनों से हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए तो जानता नहीं कि इस रामनगर रैयत में हमारी हुकूमत चलती है। और जब भी किसी किसान के यहाँ शादी होती है तो दुल्हन की सुहागरात हमारे बिस्तर पर होती है, उसके बाद दुल्हन दूल्हे की हो जाती है। यह हमारे पुरखों से परंपरा चली आ रही है, इसलिए मैं रामनगर का हाल चाल लेना चाहता हूं। और खबर गांव की सच, और बता आज जैसे गूंगा न कुछ बोलता है। अच्छा, क्या बात है? हम गांव की खबर पूछ रहे हो, तुम गूंगे बने हुए खड़े हो। कि बना जैसे गूंगा न कुछ बोलता है, कि बना जैसे गूंगा और न कुछ बोलता है, और मुझे डर हकीकत और बता आज दोस्त धर्म सिंह, इस रामनगर में क्या आया? ये किसान लोग शादी करना भूल गए हैं, तो आज 3 महीने गुजर गया है,
और हमारी हवेलिया में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई है। ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का दिल मचल रहा है सुहाग रात मनाने के लिए। मेरे यार और खबरी गाँव की सची और सुनाता हूँ ठाकुर। और की खबरी गाँव की सची और सुनाता हूँ ठाकुर। और न सदमा किसी का और बताता हूँ कि सभी गांव के खुशी नजर लोग आते और सभी गांव के खुशी और नजर लोग आते और सही दर हकीकती और सुनाता है ठाकुर। मेरे यार इस समय सारी रियासत खुशहाल है, किसी को किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शाबाश। तो फिर मैं तुझे कौन सी ऐसी बात बताऊं? शाबाश मेरे यार। आश्रम नगर में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का नाम सुनकर इंसानों का कलीजा दहल जाता है। क्या नहीं? किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में ऐसी मचाल नहीं जो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आवाज उठा सके। तुमसे यही उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मन, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये रामनगर में क्या 3 महीने से किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं हुआ है? या कि हमारे जो पुरखों से परंपरा चली आ रही है उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? अगर उल्लंघन हुआ तो समझ लो हमारी ठकुराई में दाग लग जाएगा। मेरे दोस्त एक बात याद आ गई और जानना चाहते हो तो सुनो हमारी बात। कहो। और खबर गाँव की दूर राष्ट्र ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हुकूमत में एक नई बात जरूर पैदा हो गई है। तोहरा कहने का मतलब क्या है? और खबर गाँव की दूर और तुम्हें मैं सुनाई खबर गाँव की और खबर गाँव की तुम्हें मैं सुनाई
उस किसी ने शक्ल उस किसी ने मेरे समाई शक्ल उस किसी ने मेरे यार इस रामगढ़ स्टेट में आपकी रियासत के अंदर शामू राम का गरीब रहता है। मैंने सुना था कि उसका परसों गाना होकर आया है। देख रेख करने के लिए जा रहा था तो लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया, तभी मैंने उसकी दुल्हनिया को देखा। बात कसम जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है मेरे यार। क्या शान है, क्या जवानी है, क्या जिस्म है मेरे दोस्त। लंबर परसों गाना होके आया है। क्या बोलता है लंबर क्या उसकी जवानी है, क्या बात है, क्या उसका चेहरा है, क्या कहना है। 2 साले पकड़ा में है। लेकिन धर्मो बोल मेरे यार, तू तो जानता है कि हमारे पुरखों से ये परंपरा चली आई है। मैं जानता हूं, लेकिन वो शम्मू शायद इस परंपरा से वाकिफ नहीं है। लेकिन काश इस परंपरा को जानता होता तो अब तक वो हसीना उसके बाहों में नहीं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में होती। तू तो जानता है, वो ससुरा नहीं जानता है, लेकिन तू तो जानता है कि ये ठाकुर का आदेश है और इस रैयत में उनकी हुकूमत चलती है। और तू फिर भी देख कर चला आया, क्या सोच कर आया था कि ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह इस खबर को सुनकर बहुत खुश होगा, इनाम देगा तुझे। तो जब सदा का नियम मेरा तू जानता, और जब सदा का नियम तो जब सदा का नियम मेरा तू जानता, तो मांगता किस लिए है इजाजत खड़ा, ना पकड़ कर उसे और देर मुतलक न कर, हुक्म तेरे लिए है मेरा हो गया। तो मेरा दोस्त बनी, लाने खातिर उसे आज जाऊंगा मैं, चाहे जैसा भी होगा। और मेरे दोस्त बनी उस हसीना को लेकर आऊंगा मैं। चाहे जैसा भी हो, और मेरे दोस्त बनी उस हसीना को लेकर आऊंगा मैं। अगर काश तुम्हारा हुक्म पहले होता तो तक वो हसीना उस झोपड़ी में नहीं, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में होती। ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का हुक्म है, आदेश दे रहा है कि जाओ और उस शमुआ की बीबी को घसीटते हुए
हमारे बिस्तर पर लेकर आओ। और अगर वो ससुरा समूह बीच में टांग अड़ाए तो उस हरामजादे का खात्मा कर दो, मरोड़ कर गर्दन साले को मार दो। कसम, पहली ही नजर में हम तो गयो, तुम तो हीनल हो। कभी मुझको हंसा दिया, कभी मुझको रुला दिया, और वो औरत ने पागल बना दिया, मुझे तो पागल बना दिया। खुशी में है लासान हो, खुशी में है लासान, वो है दिलवर जानी, उसे चाहा, उसे पूजा, नहीं दिल में कोई दूजा, वो औरत ने कमरा सजा दिया, मुझे तो पागल बना दिया, मुझे तो क्या भगवान, ये गरीबी किसी को ना दे भगवान, जैसे हमें आज दिया है। मेरा नाम शांति है, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है, एक लड़की है। बच्चे का नाम सोनू है, बेटी का नाम सरला है। मेरी बेटी सयानी हो गई है, रात दिन सोचती हूँ उसके हाथ कैसे पीले करूं। एक पैसा नहीं है, खाने तक का सहारा नहीं है, तो मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे पीले कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा बेटा स्कूल से वापस आता होगा, इंतजार करती हूँ। आज रक्षाबंधन भी है, एक पैसा नहीं है। मेरी बेटी यदि कहेगी कि राखी बांधूंगी तो कैसे बांधेगी वो, इंतजार करती हूँ। चलो दोस्तों, चूंकि दिन भर मेहनत व मजदूरी करते करते सरे शाम गुजर जाती है, आज साल भर का राखी के पावन पर्व और मेरी बहन सरला व मेरी बूढ़ी माँ बहुत ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होंगी। चलूं अपनी बहन से राखी बंधवाऊं और इसके बाद काम पर जाऊंगा। और गरीबों की दुनिया में आओ तो जाने,
आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, मेरा ही तो नाम सोनू है। घर में हम सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं और मेरी बूढ़ी माँ और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम सरला है। चलूं, क्योंकि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता मेरी माता जी भोजन का एक निवाला मुंह में नहीं डालती और मेरी नाजो पली बहन मेरे इंतजार में बेकरार रहा करती है। चलूं और चलकर पहले माता जी से मिलूं और इसके बाद अपनी बहन सरला से राखी बंधवाता हूँ। खुश रहो बेटा। और देखिए ये आ गए मान भैया, यानी मान भैया राकेश भैया मान सिंह के भाई, यानी राकेश भैया जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरे माइक की आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मान भैया से मिल ले। आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, 11 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ क्या बात है, जब भी कोई पावन पर्व आता है या कोई खुशी का त्योहार आता है तो आप यूं ही उदास बैठ जाया करती हैं। आखिर बात क्या है माँ, किस गम में डूबी रहती हैं आप? कौन सा ऐसा गम है जो आपको खाया जा रहा है? बताओ माँ। और कहो क्या बात है मैया, मैं अपने किस्मत पे रो रही हूँ। माँ क्या करूं?
हमें गरीबी ने घेर कर रखा है बेटा। मैं जानता हूँ माँ, जानता हूँ मैं। रात दिन परेशान हूँ, नींद नहीं आती, बेटी सयानी है। समझ रहा हूँ माँ, और जिसकी बेटी सयानी हो जाती है उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ हो जाता है, हाँ मेरा शायद ये आल औलाद वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन माँ, बुजुर्गों ने कहा है दुख और सुख का हमेशा जोड़ा होता है, उसी प्रकार गरीबी और अमीरी का जोड़ा होता है। आज हमारे मुकद्दर में गरीबी लिखी है, किसी न किसी दिन जरूर हमारे उस ऊपर वाली फरियाद जरूर हमारी सुनेंगे और हमारे हालात भी सुधरेंगे। लेकिन सारी बातें छोड़ो माँ, ये बताओ सरला नहीं दिखाई दे रही। बेटा कहो माँ। आती होगी, घर में होगी। ठीक है माँ, बैठो, जब तक वो नहीं आती हम इंतजार कर लेते हैं। इंतजार करते। क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। चलती हूँ, अपने भाई की सूनी कलाई में राखी बांधूंगी और अपनी माँ से और अपने भैया से मुलाकात करूंगी। भैया जी को प्रणाम स्वीकार हो। इधर आ पहले तो। भैया, सबसे पहले तू ये बता थी अभी तक कहाँ? भैया मैं चाची के यहाँ बैठी थी। चाची के यहाँ? हाँ। ओ, भैया राम राम। राम 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 राम। काकी पाला की जीते रहो बेटवा। क्या है भैया? खुश रहो भैया। नमस्ते भैया। भैया क्यों ये बताओ, जीते रहो बेटवा। अभी तक केवल माँ अकेली थी घर में, तुम सबों का कोई पता नहीं था। भैया मैं बवाले कमरा में जहाँ भैंसी बांधी रहती है, हाँ हाँ। हुवन में गोबर भाई के भगावत रहे घोरे में। अच्छा अच्छा। भैया दीदी काकी के घर में फिल्म देखे में जुटी रही है। भैया ये झूठ बोलता है, कमीना कहीं का। टीवी देख रही थी। साइड हट, बदतमीज कहीं का। इधर आ, टीवी देखने जाती है। भैया ये झूठ बोल रहे हैं। मैं चाची के तेरी यहाँ आदत बैठी वाकई थी। में खराब होती जा रही है। नहीं भैया, मैं चाची के यहाँ बैठी थी। वही तो वो भी बतला रहा और कह रहा था कि टीवी देख रही थी। भैया अगर मैं झूठ वाला था तो मुँह देख ले। और तेरे मुंह में तो लिखा हुआ है, नहीं? तुझे सच बोलने से फुर्सत हो तब तो झूठ बोलेगा। भैया चे बता, आज कौन सा दिन है? भैया चाची ने बतलाया कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, चाची ने बतलाया, तभी मैं दौड़ती हुई आपके पास आई। वरना मेरी कि मेरे भैया बहनिया को ये भी नहीं मालूम होता कि आज सोमवार है कि इतवार है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, चाची ने बतलाया तभी तो मैं दौड़ती हुई आई। चल ठीक है, चल जल्दी से राखी बांध दे क्योंकि मुझे मजदूरी करने जाना है। ठीक है भैया। भैया जाओ बाजार चले जाओ बेटा और राखी लेकर आओ। जाओ। पैसा तो दे। अरे राखी पैसा? हाँ काकी। वाह, तू तो जानता है हम कितनी गरीब हैं, एक पैसा नहीं हमारे पास। जाओ किसी दुकानदार से कह देना उधार लेकर चले आना, कल दे देना पैसा। एक काम करना, हाँ भैया। कहीं से जाकर उधार ला के ले आओ। भैया ये बात सरला को न मालूम होने पाए, ठीक है भैया। और मैं मेहनत मजदूरी करके आऊंगा, पैसे तुम्हें चुपचाप दे दूंगा, पैसे दे देना। जाओ। भैया आपको तो पता है रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है, हाँ हाँ तो उधार कोई देगा नहीं। हाँ। कुछ रुपए मेरे जेब में पड़े हैं, मैं अपने रुपए से ले आऊंगा, फिर मुझको लौटा देना। ठीक 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 बेटा, मैं तुम्हें दे दूंगा जाओ। पैसे। आप बैठिए, मैं लेके आ रहा। अब मैं चलता हूँ कहाँ मुर्राऊँ, मुराद से लाता हूँ राखी और मिठाई। ये गरीब है, ये लोग गरीब हैं, इनको खाने को अंडा नहीं है, तो ये त्योहार कैसे मनाएंगे? इनका त्योहार मैं मनाऊंगा, क्योंकि वो बहन मुझे भैया कहती है और मैं उसे बहन कहता हूँ। चलता हूँ। अरे यार दुकान में तो एको चीको लाइट है, देख लियो लोप लोप जला थी। बच्चा चला तो भला सेठाइन भौजी होने हमार
ओ भैया भैया हो। अरे कौन आ व्यक्ति रात के मर गया भी? देख ले सारे कहा पहले पैसा लाई पैसा लाया मही के दे दी। और ये आ गए हमारे बड़कू भैया यानी उमर गहना वाले, उनकी ओर से 11 रुपए दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि ले बिजनेस भाई मिठाई और राखी ले लेना, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार भैया मैं हूँ मैं। ओ भैया हलवाए आई कौन है लाला? सेठाइन भाऊजी यहाँ का बोलती हो? हाँ लाला। अरे भाऊजी हाँ भाऊजी तो मैं मुराद भाई आज सारे शाम से टहलत रहे हाँ। तो महिका देखाने न कहा आप पारी रहे हो? तुम ये पहले बताओ, तुम मटरो इतना तेज धंधा चलत है कि का करी, पौड़े का टाइम नहीं मिलता है। भाऊजी तुम्हार धंधा चला था? हाँ लाला। भाऊजी हाँ तो धंधा चला था तो महू आए हो तुम